श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को अधिक मास संकष्टी चतुर्थी की शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करे। 4 अगस्त को विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत है। वैसे तो प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में, लेकिन विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर 3 साल में एक बार ही आता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह व्रत अधिक मास में पड़ता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है, साथ ही व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन सबसे पहले सुबह उठे और स्नान करें। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। स्वच्छ आसन पर चौकी पर भगवान को विराजित करें। भगवान की प्रतिमा या चित्र के आगे धूप दीप प्रज्वलित करें। ओम गणेशाय नमः या ओम गण गणपतये नमः का जाप करें। पूजा के बाद भगवान को लड्डू या तेल से बने मिष्टान्न का भोग लगाएं। शाम को व्रत कथा पढ़कर चांद देखकर अपना व्रत खोले। अपना व्रत पूरा करने के बाद दान करें। आइए दोस्तों, अब एक झलक देख लेते हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व के बारे में। तो दोस्तों, शास्त्रों में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। वे अपने भक्तों की सारी विपदाओं को दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे में विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखकर गणपति की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। दोस्तों, अधिक या पुरुषोत्तम मास या मल मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत को विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश के भक्त विभुवन पालक महागणपति और उनसे जुड़े दुर्वा बिल्व पत्र पीठ की पूजा करते हैं। संकष्टी का अर्थ है संकट या समस्याओं से मुक्ति, और इसीलिए भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं और रात में चंद्रमा को देखने के बाद ही इसे तोड़ते हैं। प्रत्येक संकष्टी व्रत की एक विशिष्ट कथा होती है। तो चलिए दोस्तों, अधिक मास के दौरान भगवान गणेश को समर्पित इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथाओं का श्रवण करें। दोस्तों, यह कथा चंद्रसेन नामक राजा की है। दोस्तों, स्कंद कुमार कहते हैं कि समस्त ऋषियों, आप लोग पुराण में वर्णित मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत महात्म्य को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। हे द्विजवरों, जिस समय पांडु पुत्रों को वनवास हुआ, वे सब धर्मपरायण और कृष्ण की उपासना करते थे। एक समय की बात है कि अपने इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी उन लोगों की कुटिया पर आए। व्यास मुनि को देखकर सभी करबद्ध हो उनके सब मुख खड़े हो गए और कहने लगे कि आपके दर्शन कर हम लोग धन्य हुए हैं, साथ ही हमारी ये कुटिया भी धन्य हुई है। आपके पदार्पण से हमारा जीवन आज धन्य हुआ है। आज हम लोगों का सब कुछ सफल हुआ, क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारक है। आपने मेरे कुटिया में पदार्पण किया है, अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग राज्यच्युत होकर भी आज अपने को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर 5 पांडव भीमसेन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए हैं। पाद, अर्घ्य, आचमन और आसन प्रदान कर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहना प्रारंभ किया कि हे मुनिवर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केस पकड़कर अपमानित हुई और वनवासिनी बनाई गई। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी
कलेशों का शमन हो तथा हमारे शत्रुओं की पराजय हो। इस प्रकार युधिष्ठिर द्रौपदी के संकट नाशक उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास जी कृपा पूर्वक उन्हें उपाय बतलाया कि हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा दूसरा धर्म आत्मा नहीं है। मैं आपसे ऐसी व्रत का वर्णन करूंगा जिससे आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। यह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के कहने से विद्यार्थी को विद्या और धनार्थी को धन का लाभ होता है। इस संबंध में एक प्राचीन व्याख्यान का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा हुए। वे अपने रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार के सहित रहते थे। वे अपने स्वजनों, उनके पुत्रों और कुटुंबियों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती और पतिव्रता थी। हे राजन युधिष्ठिर, उनका नाम रत्नावली था। वह पतिव्रत का पालन करने वाली थी। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। एक समय देवयोग से शत्रुओं ने उनके राज्य को हस्तगत कर लिया। शत्रुओं ने राजा के कोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया। राजा का साथ अपने भाई बंधुओं से छूट गया। राज्य भ्रष्ट होकर राजा अपने रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र में लिपटे वे दंपति भूख प्यास से विकल हो गए। हे युधिष्ठिर, रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। क्षुधा विपाशा से पीड़ित होकर वन में चलते चलते सूर्यास्त हो गया। उस भयंकर वन में शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल और सारस रहते थे। रानी के पैरों में कांटा चुभ जाने से राजा को महान कष्ट का अनुभव हुआ। उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय को दूर से ही देखा। धीरे धीरे चलकर वे दोनों वहां तक पहुँचे और दंडवत किया। उनकी पत्नी ने श्री मुनि को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने पूछा कि हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई। मार्कंडेय मुनि ने उत्तर दिया कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के वृतांत को सुनिए। मैं बतला रहा हूँ। एक बार आखिर यानी कि शिकार के लिए आप गहन वन में चले गए। हरिण, चीते और खरगोश का शिकार करते करते उस समय रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणेश जी की पूजा कर रहे थे। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वहां पहुंचकर बड़े नम्रता पूर्वक पूछा, हे स्वर्गगामिनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे बतलाइए। हे ललनाओं, इसका प्रभाव बतलाइए, क्योंकि मैं भी पूजन करना चाहता हूँ। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए, इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। राजा ने पूछा कि हे महिलाओं, गणेश जी की पूजा किस महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए, इसमें किस वस्तु का दान देना चाहिए, इस पूजन की क्या विधि है, आप मुझसे कहिए। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि हे राजाधिराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्र उदय होने पर विधि सहित विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजन करें। गणेश जी को पंचामृत से नहलाकर लाल पुष्प चढ़ावे। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, धूप, 2 वस्त्र, सुगंधित द्रव्य चढ़ावे। घी चीनी से बने हुए 15 लड्डू भोग के लिए बनावे। उसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करे और 5 ब्राह्मणों को दान में दे। कुमारी कन्या को पहले देकर बाद में स्वयं भोजन करे। गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करे। तत्पश्चात
पुराणोक्त कथा को सुने। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। गणेश जी के पूजन की यही विधि है। नाग कन्याओं की बातें सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी के व्रत का मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया एवं वहां से चले गए। इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र, स्त्री, धन धान्य आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गौ, हाथी एवं घोड़ों का अभाव न रहा। परंतु कुछ दिनों के बाद आप धन गर्वित होकर व्रत करना भूल गए। इसके अनंतर आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका जन्म राजवंश में हुआ और सहृदय की मित्रता, सुंदर नारी का समागम एवं सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धन मद में आकर आपने व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई थी। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, अब मैं कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान संकट से मुक्ति हो, किस उपाय से विघ्नों और कलेशों का नाश हो तथा मुझे शांति प्राप्त हो, वही बताए। मार्कंडेय मुनि ने कहा कि हे महाराज, पूर्वोक्त रीति में आप गणेश जी की पूजा कीजिए और संकट नाशक चतुर्थी के व्रत को कीजिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा। इसीलिए संपूर्ण कष्टों के समानार्थ आप स्वयं गणेश जी की पूजा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने भक्ति पूर्वक विधिवत व्रत किया और व्रत के करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ। उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः पाया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्कंद पुराण जी कहते हैं कि व्यास जी के वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे फिर पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे कष्टों को दूर करने वाले महर्षि, इस चतुर्थी के व्रत की विधि बतलाइए। किस काम से, किस मास में और किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तब इस व्रत में किस चीज का आहार करना चाहिए। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, अधिक मास में चतुर्थी को गणेश्वर के नाम से पूजा करनी चाहिए। लाल कनेर की फूल चढ़ाकर लड्डू आदि का भोग लगाए। लाल चंदन, रोली, अक्षत और दूब को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ावे। तत्पश्चात विश्व प्रियाय नमः कहकर आचमन, ब्रह्मचारिणे नमः स्नान, गणेशराय नमः से वस्त्र, पुष्टिदायक नमः से चंदन चढ़ाए, विनायकाय नमः से पुष्प, उमा सुताय नमः से धूप, रुद्र प्रियाय नमः से दीप, विघ्न नाशिने नमः से निवेद अर्पित करे। फल दात्रे नमः से तांबूल, संकट नाशिने नमः से फल चढ़ावे। इसके बाद विघ्न विनायक गणेश जी की प्रार्थना करे। हे सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं भय बाधा से ग्रस्त, भय से पीड़ित और कलेशों से संतप्त हूँ। आप मेरे पर प्रसन्न हुए। हे दुख दरिद्र के नाशक गणनायक जी, आप मेरी रक्षा करें। हे विघ्नों के विनाशक, आपको बार बार नमस्कार है। फिर निम्नांकित मंत्र से पुष्पांजलि देकर चंद्रमा को अर्घ्य देवे। हे क्षीर सागर संभूत, हे द्विजराज, हे षोडश कलाओं के अधिपति, शंख में सफेद फूल, चंदन, जल, अक्षत और दक्षिणा लेकर हे रोहिणी सहित चंद्रमा, आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तदंतर ब्राह्मण को भोजन करावे, लड्डू और दक्षिणा देवे। देवता और ब्राह्मण से बचे अन्य द्वारा स्वयं आहार ग्रहण करे। रात्रि में भूमि पर शयन करे। लालच विहीन होकर क्रोध से दूर रहे। हर महीने गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करे। इसके प्रभाव से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन प्राप्ति एवं कुमारी कन्या को सुशील वर की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्यवती रहकर दीर्घ काल तक पति का सुख भोग करती है। विधवा द्वारा व्रत करने पर अगले जन्म में वह साधुआ होती है एवं ऐश्वर्यशालिनी बनकर पुत्र पुत्रादि का सुख भोगती है। अंत में मोक्ष पाती है।
पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र लाभ एवं रोगी का रोग निवारण होता है। भयभीत व्यक्ति भय रहित होता एवं बंधन से परा हुआ मुक्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार आप भी व्रत कीजिए। इस संकट नाशक चतुर्थी व्रत करने से आप गणेश जी की कृपा से अपने राज्य को पुनः हस्तगत कर लेंगे। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उन्हें परम सिद्धि, सुख, लोकोत्तर वैभव की उपलब्धि होती है। हे महाराज धीराज, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनाया। संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनकर राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को रणभूमि में परास्त करके भारतवर्ष का राज्य अपने अधीन कर लिया। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। दोस्तों, 3 साल बाद अधिक मास संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया और सेठानी सहित उसके 7 बहुएं और उसके बेटी ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपने बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा कि भाई, अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपने बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपने बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपने बहन से कहा कि देखो बहना, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपने भाभीियों से कहा कि देखो, चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभीियों ने कहा कि बहन, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपने भाभीियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार के बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान से संकष्टी चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। तो बोलो गणेश जी की जय, चौथ माता की जय। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसे भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या खाया, बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हमने आज एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली कि हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने
माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली कि बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं छूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दो, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिलता है और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर दी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तो जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कोको केसर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसके पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि अब घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी धोई। पहले पेढ़ी पर रेत, दूसरे पर इत्र, तीसरे पर गुलाब फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेढ़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला दिया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेढ़ी पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आ रहे आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। तो बोलो चौथ माता की जय। दोस्तों, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी।
देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराना कपड़ा आदि उसको देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। अब दोस्तों क्या हुआ, 3 साल बाद अधिक मास के संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया। देवरानी ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा। उसने 5 आने का लड्डू लाया और पूजा करके गणेश जी की कथा सुनी और उस लड्डू को छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले लड्डू और बाद में कुछ खाएगी। दोस्तों, वह कथा सुनकर जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चे को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ तो आज व्रत रखी है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जब देवरानी जेठानी से खाना मांगी तो जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चे को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकते तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबन से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोले कि क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ लड्डू मैंने छीके में रखा है, वही खा लो। लड्डू खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यह परा घर, जहाँ इच्छा वह निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पूछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पूछो और कहाँ पूछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके वो बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीष से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहे हैं। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाओ? जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरे देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा लड्डू खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर
आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पोछू कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा है, वहाँ पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरत से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था वह इसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, आप तो अपना यह बिखराव समेटो। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुइयों के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और अपने माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसे सजा दी वैसे किसी को मत देना।